जिस प्रकार इजराइल की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा और समझा कि इजराइल खुद के राष्ट्र को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है, वो अपने आप में एक देश में नेतन्याहू जैसे पीएम के होने से ही पता चलता है। पर अगर इजराइल ये युद्ध नहीं रोकता तो उसके लिए ही घाटे का सौदा सिद्ध होने वाला है। असल बात यह है कि जब से इजराइल ने गाजा हमास पर एयर स्ट्राइक की और युद्ध की शुरुआत की थी, आज से ठीक 15 महीने पहले, उस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि वाकई में एक युद्ध किस तरह लाखों परिवारों को तबाह करता है। ये बात 7 अक्टूबर 2023 की है, जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल के नोवा फेस्टिवल के दौरान हमला किया था और बदले में फिर इजराइल ने जंग छेड़ दी थी। गाजा हमास का कहना है कि इजराइल हमारी जमीन पर कब्जा करने की कार्रवाई में था। वहीं इजराइल ये मानता है कि काफी समय से ये हमारी ही जमीन है और इस विवाद के बाद जब दोनों में युद्ध छिड़ा तो उसकी गवाही तो पूरी दुनिया दे सकती है। पर अमेरिका और कतर के अथक प्रयास से इस युद्ध को विराम करने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन अमेरिका के लिए ये एक उसके द्वारा दी गई सहायता है या फिर इसके पीछे कोई नई खिचड़ी पक रही है। जानेंगे पूरी बात और इसको लेकर जिस प्रकार कतर कूदा उसका तो जवाब ही नहीं। बाकी रही सीज फायर की बात, तो दोनों की मध्यस्थता में ये कहां तक संभव है ये जानना भी जरूरी है, लेकिन दोनों ने जिस शर्त को एक दूसरे के सामने रखा वैसी स्थिति तो बताती है कि इजराइल मानने वाला नहीं है। देखा जाए तो पिछले 15 महीनों से इस जंग को राहत लेने की जरूरत थी, जिसको लेकर दोनों देश सहमत भी हो गए, वो भी एक दूसरे की शर्तों पर। सीज फायर के दौरान हमास गाजा में बंधक बनाकर रखे गए इजरायली नागरिकों को दोनों रिहा करेंगे, बदले में इजराइल को भी हमास के लोगों को छोड़ना पड़ेगा। इजराइल पीएम के ऑफिस ने कहा, मतलब वहां के लोगों ने कहा कि हमास के साथ सीज फायर डील अभी नहीं हुई, थोड़ा वक्त लगेगा। आपको बता दें, अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक थानी ने हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों से बुधवार को मुलाकात की, जिसके बाद ये डील पूरी हुई। वहीं यूएस के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि गाजा में युद्ध विराम समझौता हो गया है और हमारे पास मिडिल ईस्ट में बंधकों के लिए एक समझौता है, उन्हें जल्द रिहा कर दिया जाएगा। पर ये अमेरिका द्वारा कहा गया, ना कि इजराइल। 7 अक्टूबर 2023 से हुई जंग में दोनों तरफ से 47,000 लोगों को निशाना बनना पड़ा। वहीं अब दोनों तैयार भी हैं युद्ध विराम को लेकर, लेकिन पहले इजराइल और हमास के बीच सीज फायर का पहला फेज कुल 42 दिन तक हो सकता है। सीज फायर डील के पहले फेज में हमास 33 बंधकों को रिहा करेगा, दूसरी तरफ इजराइल 250 फिलिस्तीनियों कैदियों को छोड़ेगा। इसके 15 दिन बाद हमास बाकी बंधकों को रिहा करेगा, फिर जाकर दोनों पक्ष सीज फायर को लेकर बात करेंगे। चलो ये तो हो गई बंधकों को छोड़ने की बात, पर इसके बीच एक और डील है जो दोनों के बीच विवाद पैदा करती है। आपको बता दें, पहले गाजा और इजराइल के बीच बफर जोन बनाया जाएगा। बफर जोन को लेकर इजराइल और हमास दोनों की अलग अलग मांगे हैं। इजराइल बॉर्डर से 2 किलोमीटर के बफर जोन की मांग कर रहा है, जबकि हमास अक्टूबर 2023 से पहले की तरह 300 से 500 मीटर तक का बफर जोन चाहता है। दोनों के बीच यही डील युद्ध न रुकने की स्थिति को पैदा करती है। आप क्या चाहते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा।